वेलकम बैक। आज हम 11th क्लास का जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट गैस लॉ को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमने जो एक लॉ स्टडी किया था वो था बॉयल्स लॉ। हमने देखा था उसमें क्या रिलेशन थी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आज हम एक नया लॉ स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ इन एज फार एज गैसेज आर कंसर्न। सो लॉ इज चार्ल्स लॉ and this law is given by Jacques Charles in 1787। ये जो नियम था चार्ल्स को आप चार्ल्स का नियम कहते हैं, वो जैक्वस चार्ल्स ने दिया था 1787 में। चलिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ फिर वही बात आती है कि जब हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो ये किन किन के बीच में रिलेशन जो है वो शो करता है, वो हम देखेंगे। वो चीज़ ध्यान रखिएगा तो लॉ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो इट एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो जो चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम यानी कि हम आयतन की बात करते हैं और टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो एक ऐसा गैस का नियम जो आयतन, वॉल्यूम और तापमान के बीच संबंध को स्थापित करता है किसी गैस की, उसको कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। व्हाट इज बेसिकली चार्ल्स लॉ? तो स्टेटमेंट क्या है? व्हेन प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। तो ध्यान रखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को। When pressure is held constant, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its temperature. ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ। क्या है? When pressure is held constant, यदि किसी भी गैस के लिए प्रेशर यानी कि दाब को स्थिर कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, उसमें हम कोई बदलाव ना करें, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो आयतन है वो तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तापमान को कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यही है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी दी गई हुई गैस की मात्रा के लिए यदि दाब यानी कि प्रेशर को यदि हम कांस्टेंट कर दें तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है कि इफ यू रेज द टेम्परेचर द प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। सो मैथमेटिकली वी हैव V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो दिस मीन्स के अगर आप ये हमारे पास जो चार्ल्स लॉ वो क्या बना? चार्ल्स लॉ इज V is directly proportional to T at constant P। at constant P। अब यहीं से पूरी इक्वेशन बोली जा सकती है क्या? तो वॉल्यूम जो है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज चार्ल्स लॉ। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसी को अगर हम आगे मैथमेटिकली देखें तो ये इक्वेशन बनती है। क्या इक्वेशन बनेगी? फॉर टू डिफरेंट पोजीशन, अगर V1 इनिशियल वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T1 और V2 फाइनल वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T2, सो फॉर बोथ द कंडीशन इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इन दैट केस V1 इंटू T1 दैट इज इक्वल टू V2 इंटू T2। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसी का इस्तेमाल जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करते हैं। V1 T1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और V2 T2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, बट द कंडीशन इज दैट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए चार्ल्स लॉ के, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ एग्जाम्पल अब देखिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे। सर्दी बैलून लीजिए और उसमें एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, वो उसका वॉल्यूम है, उसको फ्रिज में रख दिए थोड़े समय के लिए, ठंडी जगह पे रखिए। जैसे ही ठंडी जगह पे रखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, आप देखोगे बैलून जो है सिकुड़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ज़्यादा था तो बैलून फूला हुआ था। जब फ्रिज में रखा टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है चार्ल्स लॉ का, आप देख सकते हैं। और भी एग्जांपल देखिए, कोल्ड वेदर बॉल्स एंड हीलियम बैलून श्रिंक। ठंडे जब मौसम होता है उस समय जो गेंद होती है या फिर बैलून होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो बैलून जो है वो सिकुड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यही चार्ल्स लॉ है। और देख लीजिए बहुत है इसमें, हॉट एयर बैलून जो फ्लोट होते हैं, जब गर्म जो बैलून हैं वो फूल जाते हैं और वायु से हल्के होकर वो फ्लोट करते हैं। ब्रेड जो है वो राइज कर जाती है क्योंकि उसमें जो गैस है वो एक्सपैंड कर जाती है।
जो बॉल है वो सिकुड़ सकती है या फैल सकती है डिपेंडिंग के बाहर का वेदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार का है। तो ये सिंपल से उदाहरण है चार्ल्स लॉ के। चलिए उसमें एक सॉल्व एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको न्यूमेरिकल भी हम इसमें देख सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल क्या है, अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 780 mm Hg. What volume in liters will it occupy at 80 डिग्री सेल्सियस एंड 780 mm of Hg? अब देखिए यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्या है, एक तो यहाँ पे ये जो पहले जो आपको प्रेशर दिया है वो कितना है 780 mm of Hg, और दूसरी बार भी कंडीशन क्या दी है 780 mm of Hg। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास दो रिलेशन कौन सा बन चुके, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब वॉल्यूम V1 और T1 की बात वही रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा, V1 इंटू T1 इज इक्वल टू V2 इंटू T2 एट कॉन्स्टेंट P। प्रेशर तो कांस्टेंट है ही क्योंकि 780 mm हमने यहाँ पे लिया है और 780 ही दूसरी कंडीशन में। तो अब इसके लिए V1 कितना है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अब टेम्परेचर तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे अगर आप तो V1 क्या हो गया, V1 इज यहाँ से देखिए V1 कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना T1 कितना है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर T2 दे दिया है और वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा है V2 जो है वो कितना होगा। तो चार चीजें हैं इक्वेशन के अंदर, V1 T1 V2 T2, और तीन दे रखी है एक पूछी है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप यहाँ पे से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब, V2 जो है आपको फाइंड आउट करना है, T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर न्यूमेरिकल में अदरवाइज आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि इसको सेल्सियस में आंसर दीजिए, सो यू हैव टू मेक ऑल द कैलकुलेशंस इन टर्म इन केल्विन। तापमान को केल्विन में ही कन्वर्ट करना है ज़्यादातर केसेस में, इफ अदरवाइज नॉट मेंशन्ड। तो T1 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, यू हैव सिंपली सी हैव टू ऐड 273, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर हो जाएगा 273 के बराबर हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 ऐड करोगे तो 353 जो है वो आ गया हमारे पास। तो ये सिंपल वही रिलेशन है, V1 इंटू T1 इज इक्वल टू V2 इंटू T2। V1 कितना था 400 सेंटीमीटर क्यूब था, T1 कितना 273 जिसको 0 डिग्री सेल्सियस माना हमने, V2 जो है V2 हमने फाइंड आउट करना है, T2 जो है वो 353 है। सो यहाँ से V2 निकालोगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 517.21 सेंटीमीटर क्यूब। तो चूंकि आपसे पूछा गया कि इसको आप लीटर्स में बताइए, सो यू हैव टू द वैल्यू बिकम्स 517 लीटर्स। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1000 से तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चार पैरामीटर्स हैं V1 T1 V2 T2, चार में से कोई तीन आपको दिए होंगे, चौथा आपने फाइंड आउट करना है। चलिए इसी में हम ग्राफ की और बात करते हैं। हम जब बात करेंगे यहाँ पे चार्ल्स लॉ की, तो आपको देखिए हम यहाँ पे क्या कांस्टेंट प्रेशर रखा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, ये वॉल्यूम है टेम्परेचर है। तो आप देखिए जैसा यहाँ पे है, जैसे जैसे टेम्परेचर सपोज करो, अब यहीं पे हम इसकी यहीं पे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ को भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंसेप्ट, आप इसको आपको यहीं समझ में आएगा। सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू जो है जो भी थी, सपोज करो यहाँ पे 100 है, मोटी सी बात करते हैं, ये यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100 है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है सपोज करते हैं हम ये वॉल्यूम की, यहाँ पे वॉल्यूम जो है सपोज करो वो कितना आ गया, मान लेते हैं कि 10 लीटर है, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे सपोज टेम्परेचर आपने अब 90 पे आ गया, 90 से अब यहाँ पे 10 लीटर था, 10 की जगह अब यहाँ पे कितना आ गया 9 लीटर आ गया। फिर ये इस वैल्यू पे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे वॉल्यूम जो है सपोज करो यहाँ पे 90 था, अब यहाँ पे सपोज करो 80 हो गया। यहाँ पे अब वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। अब वो पहले हमारे पास यहाँ पे ये 90 था, मान लो यहाँ पे ये 80 हो गया। तो आप देखोगे टेम्परेचर 100 था तो हमारे पास वॉल्यूम 10 लीटर था, टेम्परेचर 90 हो गया तो वॉल्यूम जो है 9 लीटर हो गया, टेम्परेचर 80 हो गया तो वॉल्यूम 8 लीटर हो गया। तो आप यहाँ पे ये रिलेशन क्या देख रहे हो, आप ये रिलेशन देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप कम करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। देखिए चार्ल्स लॉ के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अभी बाकी रह गई है। चार्ल्स लॉ से ही हमने जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया है। कैसे, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो कहाँ से आया, अब इसको समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ आई एम श्योर आपको ध्यान है। अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, अगर हम देखें तो ये ग्राफ वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में
हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, ये वैल्यू थी, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया। देख लिया यहाँ पर टेम्परेचर कितना 75 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है 703 मिलीलीटर। फिर हमने टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना आ गया 551 ml आ गया। तो 703 से और वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम भी कम हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ पे हम -75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आ गए हैं इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ वॉल्यूम और भी कम हो गया, 551 की जगह अब कितना हो गया 400 हो गया। तो हम और आगे टेम्परेचर तक तो शायद मान ली जाना पॉसिबल नहीं होगी और हम कम टेम्परेचर करें, तो हम क्या हम इसी ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वहां पहुंचेगा जहां पे वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस था, 75 से हम कितने पे आए 0 डिग्री सेल्सियस पे आए, 0 से -75 पे आए। अब और तो आगे नहीं अगर हम जा पा रहे हैं तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, डैश एक स्केल रख के यहाँ पे और डैश 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 लाइन खींचेंगे तो हम देखेंगे हमारी लाइन जाके जो है वो टेम्परेचर वाले पॉइंट पे कहाँ मिलेगी, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे टेम्परेचर ये आके इस ग्राफ को टच करेगी लाइन, वहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कितना है 0। इसका मतलब यदि किसी गैस के लिए तापमान को हम -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, वहां पे गैस का वॉल्यूम कितना होता है 0। तो जो -273 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो हाउ यू डिफाइन एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच गैस सीजेस टू एग्जिस्ट। वह तापमान जिसपे जो गैस हैं वो अपना आयतन खो देती हैं, उनका आयतन शून्य हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है, दे सीजेस टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये है एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 कंसेप्ट तो ये कैसे आया, जब हमने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो हम वॉल्यूम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, करते करते हम एक ऐसे टेम्परेचर पर आ गए जहां वॉल्यूम 0 हो गया, और वो टेम्परेचर कितना है -273, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है 0 हो जाता है। सो दिस मीन्स दैट absolute 0 is, or absolute temperature is that temperature at which gas ceases to exist। तो एब्सोल्यूट जो तापमान है वो वास्तव में वह तापमान है जिस पर गैसेस अपना आयतन खो देती हैं, या हम कहें गैसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ, एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्राफ एंड कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट 0। थैंक यू स्टूडेंट्स।